बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बोधिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चलें, प्रभु कृपा से जो समय मिला है प्रभु चर्चा में उसको सार्थक करने से पहले दो चार बार अपने प्रियतम प्रभु का स्मरण करें, नाम उच्चारण करें, संकीर्तन करें हृदय से, प्रेम से, भाव से, और उसके बाद आज की कथा जैसी प्रभु इच्छा होगी प्रारंभ होगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल
अगर जरा भी कोई सहृदय व्यक्ति है, और हम कोई काम नहीं कर रहे, कोई सेवा नहीं कर रहे, एक निश्चित समय पर जाकर के उसकी ड्योढ़ी पर, उसके दरवाजे पर प्रतिदिन बैठते हैं, आधा घंटा 15 मिनट, और उसके बाद चले आते हैं, तो एक साधारण सा व्यक्ति भी हमारे इस कार्य का को उपकार के रूप में मानेगा। किसी भी व्यक्ति का कोई काम करें संसार में, लौकिक रूप से भी, मैं दुष्टों की बात नहीं कर रहा, लेकिन सज्जन व्यक्ति कोई भी अगर हम जरा सा भी काम करेंगे, प्रतिदिन काम करेंगे, तो उसकी मजदूरी रुकेगा नहीं, देगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी तनिक न छानिए, लीन हरि को नाम, मानुष मजूरी देत हैं, क्यों रखेंगे राम। जब एक साधारण व्यक्ति भी मजदूरी को नहीं रखता, अगर कोई मजदूरी कहे भी कि नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, तो भी वो कहेगा नहीं भाई ऐसा है, तुमने इतनी देर काम किया है, इतना समय दिया है, अपनी मजदूरी अवश्य लेके जाओ। तो वो तो संसार का स्वामी है, परम दाता है। अगर हम उसके दरवाजे पर, उसके दर पर, उसका दर तो सर्वत्र है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए दैनिक समय देंगे, हमारा कितना मन लग रहा है, कितना भाव है, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम समय भी दे रहे हैं नियमित रूप से, तो क्यों रखेंगे राम, प्रभु उसका कहीं न कहीं पारिश्रमिक अवश्य देंगे। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, अगर हम किसी को गाली देते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, जो भी कुछ कर्म करते हैं, उसका परिणाम कर्म के रूप में हमारा रिकॉर्ड होता है। और अगर हम प्रभु का नाम स्मरण करें, प्रभु का नाम संकीर्तन करें, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। प्रभु तो मंगल के भवन है, मंगल के धाम है, और मंगल के धाम के पास अगर हमें किसी अमंगल की आशंका है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे दिन खराब हैं, क्यों भटकना है इधर से उधर, मंगल के धाम में पहुंचे ना। आज दिन भी मंगलवार है, पवन पुत्र का दिन है, प्रभु की शरण में चले, प्रभु के कथामृत का पान करें, प्रभु के चरितामृत का पान करें, प्रभु के नाम संकीर्तन का स्मरण करें, उच्चारण करें। सबकी न कहे पर तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है।
भोलानाथ भगवती पार्वती को मेरे प्रभु के दिव्याति दिव्य अवतारों के अनेक कारण बताते हुए देवी राजा प्रताप भानु अपने परिवार के सहित जाकर के राक्षस हुआ और यही राक्षसगण रावण कुंभकर्ण आदि पूरे परिवार के रूप में पुलस्त ऋषि के उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर साप वस भय सकल अघरूप। इनके पितामह पुलस्त ऋषि हैं। पिता इनके विश्रवा ऋषि हैं। ब्राह्मण कुल है। राम कथा ये बताती है कि एक पावन और उच्च कुल में, कुलीन कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी राक्षस कैसे बन जाता है कर्मों के आधार पर। अत्यंत कुलीन वंश में उत्पन्न हुआ है रावण। लेकिन इसके पिता विश्रवा ऋषि, उन्हें तपश्चर्या से फुर्सत नहीं है, उन्हें साधना से, भजन से, योग से फुर्सत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों की परवरिश का भार छोड़ दिया है इनकी मां के ऊपर, और इनकी मां का नाम है कैकसी, जो कि राक्षस कुल की है। मैं बताना ये चाहता हूं कि संतान के ऊपर पिता से अधिक मां का कितना संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। रावण का सौतेला भाई है कुबेर। कैकसी को जब भी समय मिलता है रावण को, कुंभकर्ण को बार बार उकसाती है अपने सौतेली भाई के लिए, कुबेर के प्रति, और इस तरह के संस्कार दिए हैं कि जितने भी राक्षस थे, जितने भी पुत्र थे, कृपा रहित हिंसक सब पापी, सारे के सारे पापी, क्रूर, हिंसक, बरनि न जाहि विश्व परितापी। और रावण बोले 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर करने में कोई बुराई है, न तपस्या करने में कोई बुराई है, न साधना करने में कोई बुराई है, बशर्ते कि अच्छी नियत से किया जाए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों सगे भाई हैं। कैकसी ने कहा जाकर के पुत्रों ब्रह्मा जी का तप करो, उनसे बल प्राप्त करो। हम रोज योगा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, शरीर को स्वस्थ रखने की बात है। लेकिन योगा करने के बाद हम दूसरे निर्बलों को, असहायों को सताएं, दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करें, ऐसे योगा करने से कोई लाभ नहीं है। हम तपस्या करें,
देवी देवताओं को प्रसन्न करें। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, रावण ने भी तपस्या की, कंस ने भी तपस्या की। तपस्या करना अलग बात है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी मनसा है, जो नियति है, वो शुद्ध होनी चाहिए। तीनों भाइयों ने जाकर के ब्रह्मा जी का तप किया है। कीन विविधे तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयऊ निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। मांगहु बर प्रसन्न में ताता। भगवान शिव वर्णन करते हैं, देवी मैं और ब्रह्मा दोनों एक साथ प्रकट हुए। रावण का घोर तप देख करके, वत्स हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। रावण ने चरण पकड़ करके वरदान मांगे हैं। कर बिनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति बानर मनुज जाति दुई बारे। बंधु, मृत्यु अपने लिए स्थान निकाल लेती है। प्रकृति को कोई जीत नहीं पाता। हम कितना भी अहंकार कर लें, हमने प्रकृति को जीत लिया, प्रकृति को जीत लिया, प्रकृति को जीत लिया। प्रकृति का कुछ सेकंड का तांडव सारे के सारे हमारे अभिमान को धराशायी कर देता है। हम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो गए, हम बहुत बड़े टेक्निकल जानकार हो गए, हम बहुत बड़े मेडिसिनल एक्सपर्ट हो गए, मेडिकल एक्सपर्ट हो गए, हम बहुत अधिक संपन्न हो गए। अब दुनिया में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति की कुछ क्षण का प्रकोप मनुष्य को नेस्त नाबूद कर देता है। जो होना होता है वो होकर के रहता है। हिरण्यकश्यपु ने भी वर मांगा, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, देवताओं से नहीं मरूं, राक्षसों से नहीं मरूं। सारी मृत्यु के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मृत्यु का दरवाजा बंद हुआ। रावण वरदान मांगने लगा, लेकिन अहंकार इतना है कि मनुष्य और वानर ये दोनों तो हमारे आहार हैं। वरदान में मांगा, प्रभु हम काहू के मरहि न मारे। केवल मनुष्य और वानर, इन दो को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं, अमर हो जाए। न देवता हमको मार सकें, न राक्षस हमको मार सकें, न किन्नर न यक्ष, कोई हमको पराजित न कर सके। रावण का वध करने के लिए एक बार स्वयं यमराज काल पास लेकर के आए हैं। और रावण का वध कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आकर के स्वयं ब्रह्मा जी ने मना किया है, मेरा वरदान असत्य हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक कर गया रावण। वानर मनुज जाते दुई बार,
मनुष्य और वानर इन दोनों को छोड़ दो। और बंधुओं, आज बजरंगबली का पावन दिन है। बजरंगबली की थोड़ी सी कथा कहने का मन कर रहा है। इस दुर्दांत रावण को मारने के लिए बजरंगबली पर्याप्त थे। भगवान राम को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अवतार के कारणों में बताया था। कई लोग ऐसे थे, महर्षि परशुराम थे जो मनुष्य थे, रावण का वध कर सकते थे। और बजरंगबली के अंदर तो वो बल था। जिस समय युद्ध कांड में युद्ध होता है, रावण और हनुमान जी दोनों आमने सामने होते हैं। हनुमान को देख करके रावण ने कहा, अरे वानर, तूने लंका को जला दिया तो तू अपने आप को बहुत ज्यादा बलशाली समझता है। चल, आज मुझ में और तेरे बीच में द्वंद्व युद्ध होगा। बजरंगबली ने कहा, रावण, मैं तुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तेरी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी है। नहीं, अरे वानर, आज सारा संसार ये देखे कि बहुत बड़ा योद्धा कहलाने वाला हनुमान, उसमें कितना बल है। आज मेरे और तेरे बीच में द्वंद्व युद्ध होगा। बजरंगबली ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर रावण ने कहा, एक मुष्टिका का प्रहार मैं करूंगा और एक मुष्टिका का प्रहार तुम करोगे। जो धराशायी कर दे वही विजयी माना जाएगा। बजरंगबली ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण, तुम्हारी शर्त स्वीकार है। और बंधुओं, रावण ने पहले क्रोध में आकर के अपने संपूर्ण बल से, जब ध्यान से सुनिएगा कथा को, बजरंगबली का बल, आज बजरंगबली का पावन दिन है। रावण ने संपूर्ण बल को समेट करके पूरे क्रोध के साथ जिस बल से कैलाश पर्वत को उठाया था, उसी बल से मुष्टिका को तान करके बजरंगबली के ऊपर कस के प्रहार किया है, ये सोच करके कि हनुमान अब उठ नहीं पाएगा। लेकिन जान टेक कपि भूमि न गिरा। जब रावण का वज्र जैसा प्रहार आकर के बजरंगबली के लगा, हनुमान जी महाराज थोड़े से विचलित हुए, लेकिन धराशायी नहीं हुए, केवल घुटने के बल आकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण ने सराहा है हनुमान के बल को। वाह रे वानर, मैंने जिस बल से कैलाश पर्वत को उठाया था, जिस घूंसे के प्रहार को, जिस मुष्टिका के प्रहार को देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी के सहित झेल नहीं सका, आज उस पूरे प्रहार को तूने झेल लिया। रावण ने कहा, हनुमान, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। और बंधुओं, जैसे ही बजरंगबली ने अपनी मुष्टिका को ताना है, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। हनुमान जी ने अपना रूप बनाया। अरे कनक भूधरा
शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और जैसे ही बजरंगबली ने अपनी मुष्टिका के प्रहार को करना चाहा, अंतरिक्ष में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान, तुमसे प्रार्थना है, तुम्हारी इस मुष्टिका के प्रहार को रावण झेल नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये और इसकी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों है, इसलिए राम के यश को कम मत करो। बजरंगबली, मेरी प्रार्थना है, अपने बल को कम करो। बजरंगबली ने अपने बल को कम किया, अपनी मांसपेशियों को सकोड़ा, अपने बल को ढीला किया। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं हनुमान, इतने बल को भी रावण झेल नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, और कम करो। हनुमान जी ने अपने बल को और कम किया, और कम किया, और कम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान, मेरी तुमसे प्रार्थना है, अपने प्रहार को संभाल करके थोड़ा धीमे से करना इस रावण के ऊपर, कहीं इसकी मृत्यु न हो जाए, मालूम पड़ा कि राम कथा यहीं विसर्जित हो जाए। और बंधुओं, बजरंगबली ने अपने अत्यंत स्वल्प बल से, स्वल्प मुष्टिका से रावण के ऊपर जो प्रहार किया है, रावण अपने 10 सिरों से खून की उल्टी करता हुआ बेहोश होकर के गिर पड़ा। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। जय। ये प्रभाव है बजरंगबली का। रावण चूक कर गया। हनुमान जी ने पहले ही कहा, जिस समय जामवंत ने कहा जाओ सीता का पता लगा के लाओ, हनुमान जी कोई बड़बोले नहीं है। हनुमान जी को जैसे ही अपना तेज याद आया, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत ने कहा, तुमको अपना बल याद आ गया? बोले हाँ। बोले तुम क्या क्या कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा तो सुनो। अरे सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जिस पर्वत के ऊपर ये लंका बसी हुई है, मैं उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ करके ले आऊं, रावण को उसके कुटुंब के सारे योद्धाओं के साथ वहीं पर बंद करके। जामवंत ने कहा, हनुमान ऐसा मत करना, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु, आज मंगलवार का दिन है। आज कथा प्रसंग तो राम जन्म तक जाने की इच्छा थी, लेकिन बजरंगबली की इच्छा है आज बजरंगबली का ही जन्म उत्सव मनाएंगे। कल हम लोग राम जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। आज हनुमंत कथा। जितना आनंद भगवान की कथा को सुनकर के भक्तों को होता है, हनुमान जी को होता है, हनुमान जी की कथा को सुनकर के प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
हनुमान जी ने अशोक वाटिका में भी सीता जी से कहा, मां आप आज्ञा दीजिए। सीता ने कहा, हनुमान मेरे प्रभु कब आएंगे, कब आकर के मुझको ले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, मां चिंता मत करो, आपको एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करनी है। आप मेरे कंधे पर विराजमान होइएगा, मैं अभी यहां से जय श्री राम की हुंकार के साथ निकलूंगा और 100 योजन समुद्र को पार करता हुआ प्रभु श्री राम की सेवा में आपको ले आकर के उपस्थित कर दूंगा। सीता ने कहा, हनुमान तुम जानते नहीं हो, रावण के बड़े बड़े दुर्भट योद्धा यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही रावण को मालूम पड़ेगा, रावण अपनी संपूर्ण शक्ति से आक्रमण करेगा, समुद्र के ऊपर युद्ध करना। हनुमान जी ने कहा, मां आप चिंता मत करो। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, जो तुम सुख मानहु मन माही। मां मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, रत्ती भर भी चिंता नहीं है, आप आज्ञा दीजिए। अम्बा जानकी ने कहा, हनुमान तुम कर सकते हो, मुझको विश्वास है, लेकिन मेरे प्रभु के यश में बट्टा लगेगा। मेरे प्रभु का यश उतना नहीं होगा। अरे एक बानर ने जाकर के रावण का वध कर दिया। हनुमान जाओ, प्रभु को मेरा कुशल समाचार दो, प्रभु आए और मुझको जीत करके ले जाए। ये मेरे बजरंगबली का प्रताप है। रावण चूक कर गया और इतना ज्यादा बलवान होने के बाद इतना अधिक मर्यादित और संयमित होना, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी बाली के छोटे भाई सुग्रीव के सेवक हैं। इतना बल होते हुए भी हनुमान जी को कभी कोई गर्व नहीं। क्या हनुमान जी की कथा सुनाएं बंधुओं। 100 योजन समुद्र को लांघने का साहस किसी को नहीं है। कोई दूसरा बानर इस योग्य ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है जो इस समुद्र को पार कर सके। केवल और केवल बजरंगबली हैं जो समुद्र को पार कर सकते हैं। लेकिन गर्व अहंकार बिल्कुल नहीं है। जिस समय हनुमान जी लंका समुद्र को पार करने के लिए तत्पर हुए हैं, सभी छोटे छोटे बानरों को हनुमान जी प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबन कहमा था। ये वीरता की, विद्वता की, शीलता की पहचान है। रावण चूक कर गया। बानर और मनुष्य, इन दोनों को उसने निकाल दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसको तथास्तु कहा, वरदान दिया। कुंभकर्ण के पास पहुंचे हैं। भगवती सरस्वती को प्रेरित करके कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी है। मुझे राक्षसों की कथा कहने में कोई विशेष भाव नहीं बनता, सभी को मालूम है, इसलिए इस कथा को थोड़ा शीघ्रता से आगे लिए चलते हैं। 6 महीने की नींद दी है कुंभकर्ण को। विभीषण के पास पहुंचे। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरण कमलों में निर्मल अनुराग, निष्कपट प्रेम का वरदान मांगा है। लौट करके आए हैं
तीनों भाई मैं दानव की कन्या मंदोदरी के साथ विवाह हुआ है रावण का। उधर कैकसी की दृष्टि है कुबेर के ऊपर। रावण को एक दिन उकसा आया, देखो कुबेर के पास पुष्पक विमान है। रावण ने कुबेर के ऊपर आक्रमण किया। एक बार कुबेर पर धावा, और पुष्पक जान जीत ले आवा। ये रावण की संस्कृति है। राम की संस्कृति का दर्शन तो हम पूरी कथा में करेंगे ही, लेकिन डूज एंड डोंट्स, क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, इसलिए रावण की जो संस्कृति है उसका भी दर्शन कराते चल रहे हैं। जो भी चीज अपने बल से जीती जा सके जीत लो। लंका के ऊपर आक्रमण करके लंका को भी अपने बस में कर लिया। बहुत बड़ा कुटुंब, बहुत बड़ा परिवार, कुंभकर्ण जैसा भाई, मंदोदरी से मेघनाद जैसा बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने कि देवराज इंद्र को भी परास्त किया है। और रावण ने अपने स्टाफ को, अपने राक्षसों को आज्ञा दी है, जाकर के जहां कहीं यज्ञ हो रही हो, जहां कहीं प्रभु स्मरण हो रहा हो, जहां कहीं कथा हो रही हो, जहां कहीं तप हो रहा हो, उसको विध्वंस करो। और बंधुओं, ये जो विध्वंसात्मक नीति है ये राक्षसी नीति है। सारे के सारे देवता भयभीत हो गए। रावण एक बार पुष्पक विमान पर चढ़ करके अत्यंत गर्व के साथ विहार करता हुआ पहुंचा है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के बल को जानता है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार के मद में मस्त होकर के उधर भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ कैलाश पर विहार करते हुए, भगवान के गण नंदीश्वर पहरे पर हैं। रावण का जो पुष्पक विमान है अबाध गति है, उसकी गति कभी रुकती नहीं, कहीं भी आ जा सकता है। रावण के पुष्पक विमान की गति रुक गई। रावण ने अपने पुष्पक को नीचे उतारा, पूछा, नंदीश्वर से भेंट हुई, ये मेरा पुष्पक आगे क्यों नहीं जा पा रहा? नंदीश्वर ने कहा, आगे महादेव का स्थान है, अनुमति नहीं है। अब इसके आगे नहीं जा सकते। रावण को बहुत हंसी आई, मेरा विमान पुष्पक विमान है, इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। नंदीश्वर ने कहा, पहले तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। रावण ने कहा, तुमसे तो क्या, मैं महादेव से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन नंदीश्वर ने कहा, महादेव से युद्ध बाद में करना रावण, पहले नंदीश्वर को परास्त करो। रावण ने कहा, अरे नंदीश्वर को तो क्या परास्त करूंगा, जिस पर्वतमाला के ऊपर, जिस कैलाश के ऊपर भगवान शिव को इतना गर्व है ना, जिन्होंने मेरी पुष्पक की गति को रोक दिया, मैं उस पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ के दिए जाता हूं। ऐसा कहकर के रावण ने अपने 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को हिलाना प्रारंभ किया। भगवती पार्वती भगवान महादेव के प्रभाव को जानती हुई भी भयभीत हो गई। भोलेनाथ, ये कौन दुर्दांत है जो हमारे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ना चाहता है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे, देवी चिंता मत करो। और यही मेरे भोलेनाथ का स्वभाव है, कभी क्रोध आता ही नहीं।
चाहे भस्मासुर स्वयं भगवती पार्वती को अपने बस में करना चाहता हो, भगवान भोलेनाथ को कभी क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव तो करुणा के अवतार है। भगवती पार्वती लिपट गई भगवान शिव से, भोलेनाथ कुछ कीजिए, ये कैलाश पर्वत पूरा हिला जा रहा है। भगवान शिव ने कहा थोड़ा सा झूले का आनंद ले लो ना, और देखते देखते रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया, जड़ सहित उठा लिया। मनहु तौल निज बाहुबल, अपने भुजाओं का बल दिखाता हुआ, और जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को उठाया, मेरे भोलेनाथ ने अपने बाएं पैर के अंगुष्ठ को धीरे से दबाया है, और जैसे ही दबाया, कैलाश पर्वत के नीचे रावण की 20 भुजाएं दब गईं। रावण ने खींचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं, अब तो 20 की 20 भुजाएं दफन हो गईं। रावण रोने लगा। इससे पहले रावण का नाम रावण नहीं था, रावण का नाम दशानन था। और रावण ने इतना रुदन किया है जिससे कि इसका नाम रावण हुआ। जो सारे संसार को रुलाने वाला है उसका नाम रावण है, जो दूसरों को कष्ट देता है उसका नाम रावण है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो समाज को कष्ट देता है, जो परिवार को कष्ट देता है, जो दूसरों को रुलाता है, उसी का नाम रावण है। और उस समय उस विद्वान रावण ने भगवान शिव की प्रार्थना की है, भगवान शिव के प्रभाव को जाना है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले अलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूल। रोने लगा रावण। भगवान शिव प्रसन्न हो गए रावण की स्तुति को सुनकर के। अपने पैर के अंगुष्ठ के बोझ को थोड़ा हल्का किया। रावण की लहूलुहान 20 भुजाएं बाहर आईं। रावण ने भगवान शिव को अपना इष्ट मान लिया है। उधर मेघनाद ने सारी के सारी देवताओं को परास्त किया, देवराज इंद्र को परास्त किया। इसका नाम इंद्रजीत हुआ। अब रावण का उपद्रव इतना बढ़ा कि शुभ आचरण कतहु नहीं हो, देव विप्र गुरु मानन कोई, देव विप्र गुरु मानन कोई। राक्षस कौन होते हैं अगर ये देखना है ना, तो बालकांड के 183वें दोहे के आसपास देखिएगा। रावण के राज्य की स्थिति और अयोध्या की स्थिति, राम राज्य की स्थिति। रावण के राज्य में क्या होता है? बोले बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर
इतना बढ़ गया, रावण का अन्याय और पाप इतने अधिक बढ़ गए, पृथ्वी घबरा गई। देवताओं ने भाग भाग करके पर्वतों की खोहों में शरण दी है। सब मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास आए हैं। सारा देव समाज है, ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं। विचार करने लगे, अब इस पापी का अंत कैसे हो, प्रभु का प्राकट्य कैसे हो। भगवान शिव कहते हैं, देवी तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, और अवसर पाई बचन एक कहिऊ। और बंधुओं, जो बात भगवान शिव ने कही है, इसको अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से विचार करके, बहुत गंभीर और दार्शनिक पंक्ति है। आप सभी लोग प्रेम के साथ गुनगुनाएं। भगवान शिव ने कहा, सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि में जाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवताओं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु नहीं है। और बंधुओं, इस पंक्ति को जो लोग साधना कर रहे हैं, अपने हृदय में अंकित कर लें। हम कहां जाएं तब प्रभु के दर्शन होंगे, इस बात को छोड़ दो। तीर्थों में जाना अच्छी बात है, तीर्थों का महत्व है, तीर्थों का महत्व क्यों है, ये एक अलग विषय है। कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन तीर्थों में जाकर के ही हमको भगवान मिलेंगे, ऐसा सोचना अल्पज्ञता है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही। प्रभु तो सर्वत्र है। अगर प्रभु केवल स्थान विशेष पर ही हो तो प्रभु की सर्वव्यापकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। और केवल है नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है। दिखाई क्यों नहीं देते? बोले प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। दूध में मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं देता, लकड़ी में अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं देती। बेनु मंथन सो प्रगट न होई, बरु बहु काल लखाई ते कोई। दूध को देखते रहो, क्या उसमें से घी निकलेगा? चंदन को देखते रहो, क्या उसमें से आग निकलेगी? जब तक मंथन नहीं किया जाए। प्रेम ते प्रगट, भगवान शिव कहते हैं, मेरी बात सबको प्रिय लगी और सारे देवता मिलकर के भगवान उस अखिल ब्रह्मांड नायक का स्तमन करने लगे, स्तुति करने लगे। सभी लोग प्रेम से केवल 4 पंक्तियों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद कथा को थोड़ा आगे ले चलेंगे। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के नेतृत्व में जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी
पर कभी नहीं बढ़ा। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई, अरे जन जन डर पहु मुनि जय हो। सिद्ध सुरेसा तुमहि लागी धरि हम नर वेसा। पंसन सहित मनुज अवतारा हूँ दिन कर वंश उदारा। दशरथ को कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हऊँ जाई रघुकुल तिलक सुचारी उमाई। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाशवाणी हुई, देवताओं सिद्धो, हे पृथ्वी जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम ही लागे, तुम्हारे ही लिए धरि हूं नर वेशा। मनुष्य रूप धारण करके अवतार लेकर के मैं आऊंगा। कश्यप और अदिति ने तपस्या की है, जो इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में अयोध्या के महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके घर पर जाकर के मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा। 3 बार ऐसी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी शांत हो गई। देवताओं को भरोसा हुआ। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन अब हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, निज लोक ही विरंच गई देवन इहै सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु की सेवा का लाभ जिसको लेना है ना, वो वानर का स्वरूप धारण कर करके मेरे प्रभु के आने की प्रतीक्षा करो। और बंधुओं, आज मंगलवार का पावन दिन है। सारे के सारे देवताओं ने अपने अंशों से वानर रूप में रूप धारण किया है, वानर के रूप में अवतरित हुए हैं, जन्म लिया है। और उधर भगवान शिव एकादश रुद्र, कालों के काल महाकाल, अपने अंश के रूप में वानर राज केसरी की धर्मपत्नी अंजना माई के गृहस्थाश्रम को धन्य धन्य करते हुए भगवान महादेव ने मां अंजना के गर्भ से पिता केसरी के यहां जन्म लिया। बोलिए बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय।
बजरंगबली की जय। बजरंगबली का प्राकट्य हुआ है। और बंधुओं, प्रभु के अवतार से पहले भक्तों का अवतार होता है। आज मंगलवार को मेरे भोलेनाथ ने, मेरे महादेव ने, मेरे देवादिदेव ने पवन पुत्र के रूप में जन्म लिया और अत्यंत शैशव काल से ही बाल समय रवि भछलियो तब तीनहु लोक भयो हंधियारो, ताहि सुदास भयो जग को। बजरंगबली बचपन से ही अपने तेज को, अपने ओज को, अपने प्रभाव को दिखाना प्रारंभ किया है। बजरंगबली की लीलाओं का हम लोग यदा कदा क्या पूरे रामचरितमानस में अगर बजरंगबली की कथा निकाल दिया है तो राम कथा तो बहुत कम बचती है। बंधुओं, ऐसे परम भक्त बजरंगबली का हम एक बार केवल सभी लोग मिलकर के प्रेम से आवाहन करेंगे और कथा का विश्राम करेंगे। आज मंगलवार है। नेक आय जइयो, आय जइयो प्रभु, आय जइयो, आय जइयो प्रभु, आय जइयो। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सुदर्शन जय जय शंकर सुवन, अंजनी माँ के ललन, नेक आय जइयो, आय जइयो प्रभु, आय जइयो, आय जइयो प्रभु, आय जइयो। बोली बजरंगबली की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय गुरु।